आज हम लोग समांतर माध्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अच्छा 7 का है कि समांतर माध्य किसे कहते हैं। पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान को समांतर माध्य कहते हैं। इसका फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लें कि 2, 5, 7, 8 का समांतर माध्य। अगर कोई हमसे पूछ देगा कि 2, 5, 7, 8 का समांतर माध्य क्या होगा, तो देखिए एकदम जनरल सूत्र है इसका कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग पदों की संख्या तो पदों का योग क्या है 2 धन 5 धन 7 धन 8 2 धन 5 धन 7 धन 8 अब बटा कैठ हैं 4 जोड़ दीजिए 5 2 7 7 7 14 और 14 8 कितना होगा 22 22 में 4 के भाग दे दो कटा दीजिए कितना आएगा 11/2। इसको कटा देंगे तो कितना आएगा 5.5। समांतर माध्य ऐसे निकालते हैं। पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान को समांतर माध्य कहते हैं। इसकी परिभाषा है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल देख ही लिया। 2, 5, 7, 8 का समांतर माध्य निकालना है तो तुरंत लिखिए समांतर माध्य पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना होगा 2 धन 5 धन 7 धन 8। पदों की संख्या गिन लो 1 2 3 4। ऐसे प्रश्न आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमें बता दें एक फार्मूला इसका और है कि अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य क्या होता है। अगर मान लें यदि पदों x1 x2 x3 डाट डाट xn में पदों की संख्या n हो तो समांतर माध्य क्या होगा जानते हैं इसका। यही पदों का योग क्या लिखेंगे, पदों का योग लिखेंगे x1 x2 x3 प्लस डाट डाट xn और बटा कैठ पद है n है ना। अच्छा इसको आप चाहें तो समांतर माध्य को देखिए लिख सकते हैं ऐसा x बार। क्या लिख सकते हैं, जैसे कई पद हैं x1 x2 x3 डाट डाट xn n तक हैं तो इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा x अब बटा के कितना है पद की संख्या n। देखो एक समांतर माध्य का ये भी फार्मूला हो गया। सेम जो बताए वही है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डाट डाट। जैसे कई पदों के योग को सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, कई पद हैं कि इसके योगफल को क्या कहेंगे सिग्मा। और जो दिया है x है तो x लिख दो, कितने हैं n तक हैं तो n लिख दो। तो इसका एक फार्मूला ये भी है। वहीं जितने अंक हैं सबको जोड़ के उसकी संख्या से भाग दे दें। अब हम लोग निकालेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। क्या निकालेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। लिखिए यदि पदों x1 x2 x3 डाट डाट xn की संगत बारंबारताएं f1 f2 f3 डाट डाट fn हों तो समांतर माध्य आपका देखिए होगा पदों का बारंबारता में गुणा करेंगे तो हो जाएगा f1 गुणते
x1 f2 गुणते x2 f3 गुणते x3 प्लस डांट डांट fn गुणते xn। अब बटा के कितने हैं जोड़ दीजिए, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डांट डांट fn। आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, बारंबारता का गुणा पद में होगा सब, नीचे होगा बारंबारता का योग। जब आंकड़ों का समांतर माध्य दिया हो तो हम ऐसे करते हैं, तो f1 x1 f2 x3 f3 x3 डांट डांट fn है, तो इसको आप चाहें तो ऐसा लिख दें, सिग्मा f गुणते x, सिग्मा n पदों का योगफल है। ठीक, इसको चाहें तो आप बारंबारताओं कितने हैं n पदों तक है, तो बारंबारता को आप n लिख देंगे और समांतर माध्य को ऐसा लिख देंगे। जब बारंबारता दी हो, है ना, तो आंकड़ों का समांतर माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ऐसे निकालते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ऐसे निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको चाहें तो लिख सकते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य यदि पदों x1 x2 x3 डांट डांट xn की समगत बारंबारताएं f1 f2 f3 डांट डांट fn हो, तो समांतर माध्य f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस डांट डांट fn xn। ठीक है ना, तो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डांट डांट fn है, तो यहाँ f1 x1 f2 x2 को लिख सकते हैं सिग्मा fx। ठीक, इसके बाद f1 f2 f3 डांट डांट fn है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पर कुछ प्रश्न बताएंगे हम एग्जाम्पल तौर पर, देख लीजिए। जैसे मान लो एक सवाल है 1 2 5 6 8 10 का समांतर माध्य कोई पूछेगा, क्या पूछेगा, समांतर माध्य कोई पूछेगा तो कैसे लगाना, देखो इस तुरंत इस तरह लिखना, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग, पदों की संख्या, पदों का योग कितना है, 1 धन 2 धन 5 धन 6 धन 8 धन 10, कै पद हैं, 6, 2 1 3 5 8 8 16 और 6 कितना होगा, 16 6 22 22 10 32 बटा 6, कटा दीजिए 2 से, 16 बटा 3, ये आंसर है आपका। पदों का योग 1 धन 2 धन 5 धन 6 धन 8 धन 10, जोड़ दीजिए, 2 1 3 5 8 8 16 6 22 10 32 में 6 का भाग दे दो, ऐसे कर देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें दिया एक सवाल कि किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों, एक्सरसाइज हमारी है कि किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित में क्रमशः एक्सरसाइज है 3B, कुल शिक्षार्थी कितने हैं, कुल शिक्षार्थी देखो 5 हैं, कुल शिक्षार्थी कितना है 5, कुल शिक्षार्थियों की संख्या कितना है 5। गणित में प्राप्तांक कितने हैं इसके, गणित में प्राप्तांक 40 50 68 70 72, 40 50 68 70 72। तो पूछा है प्राप्तांकों का समांतर माध्य। देखिए यहाँ प्राप्तांकों का समांतर माध्य क्या होगा बताइए, प्राप्तांकों गणित में प्राप्तांक है, प्राप्तांकों का समांतर माध्य क्या होगा, प्राप्तांक का समांतर माध्य ना, तो यहाँ पर लिखेंगे प्राप्तांकों का योग, प्राप्तांकों का योग बटा
कट है प्राप्तांकी 5। तो कौन किसका है 5? 5 क्या है? कुल शिक्षार्थी। क्या लिख देंगे यहाँ? कुल शिक्षार्थी। ठीक है ना? यहाँ लिख देंगे प्राप्तांक 40, 50, 68, 70, 72, कट है 5। 5 है ना? जोड़िए इसको। 2, 8, 2, 10 को 0, 1, 4, 1, 5, 5, 10, 6, 16, 16, 7, 23, 7, 30, घटा दीजिए। अगर आपको के देखो कुल शिक्षार्थी 5 हैं, गणित में प्राप्तांक पे है, तो प्राप्तांकों को समांतर माध्य, चाहे तो आप बस यहीं लिख दें, प्राप्तांक जोड़ लो और कट हुए गिन लो, 5 का भाग दे दो, आंसर है। ठीक है, शेष अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग इतना सवाल कर लीजिएगा। ठीक है।